स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ, सबसे सिक्योर और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस स्कीम का नाम है दोस्तों अमृत वृष्टि योजना। एसबीआई ने लिमिटेड टाइम के लिए एफडी करवाई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक, किस पीरियड तक हम इस डिपॉजिट को करवा सकते हैं, कितने टाइम तक इसे हम करवा सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन व्यक्ति से एफडी को करवा सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा और आपको जो ब्याज मिलेगा वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या आपका यहाँ पर भी टीडीएस काटा जाएगा, अगर आपको एफडी तुड़वाने की जरूरत पड़ेगी तो क्या यहाँ पे प्रोविजंस रहने वाले हैं, और बीच में अगर आपको जरूरत पड़ जाती है पैसों की तो तुड़वाने की बजाय क्या आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों 15 जुलाई, अभी स्टार्ट से ही, रिसेंट से ही ये स्कीम स्टार्ट हुई है। 15 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आप या तो अपनी कोई भी पुरानी एफडी, आपकी ओल्ड जो मैच्योर हो रही है, उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं स्कीम के अंदर, या आप कोई भी न्यू एफडी करवा सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने टाइम की एफडी करवानी दोस्तों? 444। आपको पता होगा 365 दिन का एक साल होता है और आपको यहाँ पे एक साल से थोड़ा सा ही ऊपर, सवा साल, 1.5 साल आप मान लीजिए, 444 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं तो अमृत वृष्टि स्कीम है, इसके अंदर आपका जो है एलिजिबिलिटी आ जाएगी। अब एलिजिबल डिपॉजिट क्या है? डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट। दोस्तों आपको पता होगा डोमेस्टिक इंडिया का व्यक्ति है और इंडिया में ही पैसे एफडी करवा रहा है, तो वहाँ पे 3 करोड़ रुपए की लिमिट रखी गई है। 3 करोड़ का मतलब यह है कि इससे ज़्यादा की एफडी आप इस स्कीम के अंदर तो नहीं करा सकते हैं। चाहे आप नई एफडी करवाएं, चाहे आप किसी भी पुरानी एफडी को रिन्यू करवा रहे हैं, दोनों ही यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। टर्म डिपॉजिट एंड स्पेशल टर्म डिपॉजिट ओनली, ये दो ही स्कीम है जो आप इस एफडी के अंदर करवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25% का ब्याज आपको मिलने वाला है अगर आप अमृत वृष्टि योजना के अंदर एफडी करवाते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको पता होगा लगभग हर ही एफडी के अंदर आपको आधा % जो है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता होगा इंटरेस्ट जब भी आपको उस एफडी के अंदर ऐड होता है तो उसका एक टाइम होता है। अगर आपकी टर्म डिपॉजिट है तो आपका दोस्तों मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी इंटरवल आप डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका होता जाएगा। और स्पेशल टर्म डिपॉजिट है तो मैच्योरिटी पर ही वो आपका एफडी के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। हालांकि एक्यूरल तो आपका टाइम टू टाइम होता रहता है। जो इंटरेस्ट होता है वो नेट ऑफ टीडीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है और उस पर 10% अगर आपका टीडीएस कटता है जो कि 1,000 हो जाता है, तो आपकी एफडी के अंदर 10 की जगह 9,000 रुपए ही जुड़ेगा, क्योंकि जो 1,000 रुपए है वो टीडीएस के तौर पर आपके इनकम टैक्स में फॉर्म 26 में शो हो जाएगा। वहाँ पर आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो कितना टीडीएस आपका कटता है दोस्तों? अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो 60 साल या उससे कम की उम्र का जो व्यक्ति है वो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, तो उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टीडीएस वहाँ पे कटेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 से ज़्यादा अगर आपको एफडी मिलती है दोस्तों, उसका ब्याज मिलता है, तो आपका 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। ये 10% टीडीएस तभी कटेगा जब आपने पैन कार्ड दे रखा है। अगर पैन कार्ड ही नहीं दे रखा है तो 10 की जगह 20% कटेगा और आप उस कटे हुए टीडीएस का रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जो आपका टीडीएस होगा वो 26 वगैरह में बोलेगा ही नहीं। तो मेक श्योर करें जब भी आप एफडी कराएं, कितने भी रुपए की एफडी कराएं, आप उसको अपना पैन कार्ड देना सुनिश्चित करें। प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आपको पहले जरूरत पड़ गई दोस्तों, 444 दिन, जरूरी तो नहीं है कि आपको 444 दिन के लिए इस एफडी को रखना पड़े। तो अगर आपकी एफडी है 5 लाख रुपए तक और आप 444 दिन से पहले ही उसको तोड़ना चाहते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी आधा % मतलब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा। और अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा है और 3 करोड़ रुपए तक की कोई एफडी करवाई आपने तो वहाँ पे आधे की जगह 1% की आपकी पेनल्टी लगेगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वही आपको मिलेगा। तो ये बात का आपको प्लीज़ ध्यान देना है। इसकी जगह आप एक काम और कर सकते हैं, उस एफडी को ब्रेक मत करवाइए, उसको तुड़वाइए मत, उसकी जगह पर आप लोन ले लीजिए। आपको पता होगा लोन, वैसे तो वो सेम बात आ गई है, देखो 90% तक का लोन मिल जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है तो 90,000 रुपये का लोन आप उसके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो ब्याज है, उस एफडी का ब्याज मान लीजिए आपका 7.25% है तो उसका 1% ज़्यादा 8.25% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये तो एक ही बात होगी दोस्तों। अगर तो आप तुड़वाते हैं तो भी आपको 1% का नुकसान होता है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सुविधा वाली बात नहीं है। पर ये है कि बार बार आप एफडी तुड़वाएंगे, आपके आजकल पता होगा AIS TIS पर भी यहाँ पे डेटा शो हो जाता है कि इस व्यक्ति ने, अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी को ही तोड़ के वापस 10 बार करवाएंगे तो वो 10 लाख की एफडी ऑनलाइन शो कर जाती है। तो ये आपका ये रहने वाला है लोन फैसिलिटी दोस्तों। आपको एफडी के जो इंटरेस्ट होगा उससे 1% ज़्यादा मिलेगा। डिपॉजिट ऑफर्ड और सिक्योरिटी जो है आपकी वो वहाँ पे गिरवी रखी जाएगी। इसके बाद में कैसे आप एफडी को करवा सकते हैं? आपको सिंपली आप बैंक में विजिट करें, जो भी आपकी लोकल ब्रांच है या उसको होम
होम ब्रांच भी अपने बोलते हैं, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह भरें, उनको रिक्वेस्ट करें और आपकी एफडी बन जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, योनो ऐप होती है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में हमने बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी एफडी करवाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम से कम टेन्योर की एफडी वो करवाना चाहते हैं। और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड,